आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि होली का त्योहार आने वाला है और इस बार 144 साल के बाद महाकुंभ पड़ा और महाकुंभ के बाद जो होली पड़ती है वो बहुत फलदायी होती है। तो होली के दिन हम जो भी कुछ करते हैं, यानी अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। होली के दिन भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों की श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ किया जाता है। उनके नरसिंह रूप का पूजन किया जाता है और जहाँ पर लड्डू गोपाल विराजित होते हैं, जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का बाल स्वरूप है, तो वो सभी लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही साथ होलिका दहन पर बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। तुलसी पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है। जितना अधिक आप कर सकते हो उतना अधिक आपको करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन मैंने जो बताया, जो भी हम करते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे घर पर पड़ता है। तो कुछ ऐसे कार्य भी है जिन्हें होलिका दहन के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ फल प्राप्त होने की बजाय आपको जो है के दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। भूल कर भी होलिका दहन के दिन कुछ गलतियों को करने से रुकना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो होलिका दहन के दिन अगर भूल से भी आपसे हो जाती है तो फिर उसका पश्चाताप करना पड़ता है, अन्यथा आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुख और कष्ट प्रवेश कर जाते हैं। होलिका दहन के दिन अगर आप ये कुछ गलतियां करते हो तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत तेजी से सक्रिय हो जाती है और वो किसी न किसी प्रकार से आपके घरों में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए कुछ उपायों के द्वारा उन नकारात्मक शक्तियों को रोका जाता है। साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा करके, लड्डू गोपाल की सेवा करके, भगवान विष्णु की आराधना करके हम उन नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। होलिका दहन एक बुराइयों पर अच्छाई की जीत है, इसलिए होलिका दहन के दिन आपके सारे दुख दर्द सब मिट जाएंगे, सब होलिका दहन में भस्म हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो कुछ कार्य है उन्हें भूल कर भी आपको होलिका दहन के दिन नहीं करना है। साथ ही साथ ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करके आपको पुण्य फल भी प्राप्त करना है। आज की यह लीला कथा जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से सरिता जी ने शेयर की है, उसे सुनने के पश्चात आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से इन कार्यों से बचना चाहिए और हमारे जो ठाकुर जी होते हैं, जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो हमारे घर में विराजित है, वो किस प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। सरिता जी कहती है कि उनके पड़ोस में एक काकी रहती थी जिनका नाम था उषा काकी। सभी लोग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि काकी कहकर बुलाते थे। काकी जो थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत ज्यादा भजन कीर्तन करना, पूजा पाठ करना उनका बहुत अधिक मन लगता था और वो लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी। अब सरिता जी बताती है कि जो वो काकी थी वो जब ठाकुर जी के भजन करती थी तो उनमें इतना अधिक लीन हो जाती थी, पूरे मन से, पूरे भाव से ठाकुर जी के भजन करती थी और उनके मुख से भजन सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। वो बहुत ही मधुर भजन करती थी। काकी का एक बेटा था और काकी के जो हस्बैंड थे उनका देहांत हो चुका था। काकी भजन कीर्तन करके, ठाकुर जी का नाम जप करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और ठाकुर जी की कृपा से उनका बेटा भी बड़ा ही होनहार, अच्छे स्वभाव वाला था। कहते हैं कि काकी ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उनके बेटे की जॉब लग गई। ठाकुर जी की असीम कृपा थी। इस वजह से ठाकुर जी की कृपा से काकी ने अपने बेटे का विवाह भी एक सुशील लड़की के साथ कर दिया। उसके पश्चात खुशी खुशी से सभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कहते हैं हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं
जिनका फल हमें भुगतना बाकी रहता है और जिसके कारण से कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है। उन परीक्षाओं को दोस्तों धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ हमें पार करना चाहिए, ना कि उन परीक्षाओं में फेल हो जाना चाहिए। अब काकी की परीक्षा का समय था। काकी इतने दिनों से भक्ति भाव कर रही थी, पूजा आराधना कर रही थी, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। घर में सब कुशल मंगल था, बेटे की शादी हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात अब जब काकी के जीवन में परीक्षा की घड़ी आई, उस समय भी काकी ने अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। दोस्तों कहते हैं कि होलिका दहन का समय था। उस दिन जो है काकी का बेटा अपने दोस्तों के साथ होली की पार्टी के लिए घर से बाहर चला गया। हालांकि काकी ने उसे रोका भी था, लेकिन उसने काकी की कोई बात नहीं मानी और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने के लिए चला गया। पार्टी में उसने अपने दोस्तों के साथ मांस मदिरा का सेवन तो नहीं किया, क्योंकि उनके घर में जो है पूजा पाठ होता था। काकी लड्डू गोपाल भक्त थी, तो बेटे को भी अच्छे से पता था कि उसे मांसाहार का सेवन नहीं करना है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे थोड़ा सा मदिरा का सेवन करा दिया। कहते हैं कि संगत का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा संगत अच्छी रखनी चाहिए। अब मदिरा का सेवन करने के पश्चात जब काकी का बेटा घर पर लौटा, उस समय काकी भजन कीर्तन में लीन थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए बड़े प्रेम के साथ ठाकुर जी के भजन कर रही थी। और मदिरा एक ऐसी वस्तु होती है जिसका सेवन करने के पश्चात आदमी अपने ऊपर से अपना संतुलन खो देता है। उसी प्रकार से काकी के बेटे ने भी अपना संतुलन खो दिया था। काकी को भजन कीर्तन करते हुए देखकर वह आकर काकी के ऊपर चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि उसने काकी के ऊपर हाथ भी उठा दिया और काकी को भला बुरा कहने लगा। अब काकी एक माँ थी, माँ कभी भी अपने बच्चे को कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलती। माँ का दिल हमेशा ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चा चाहे कितनी भी गलतियाँ कर ले, लेकिन माँ के मन से कभी भी बद्दुआएं नहीं निकलती। वो अपने बच्चों को हमेशा दुआएं देती है। अब उसके बुरे व्यवहार के कारण काकी ने उसे कुछ नहीं कहा, उसे बार बार समझाती रही। और जो उनके बेटे की पत्नी थी यानी काकी की बहू भी अपने पति को समझाती रही, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि आपने सुना ही होगा। काकी के बेटे ने एक न सुनी और वो काकी को बोलता है कि तुम कोई पूजा पाठ नहीं करती, तुम ढोंग करती हो, पाखंड करती हो और तुम्हारे लड्डू गोपाल में कोई भी शक्ति नहीं है। वो सिर्फ एक मूर्ति है और उस मूर्ति में कोई भी शक्ति नहीं है, वो शक्तिहीन है। उसने लड्डू गोपाल को भी भला बुरा बोला, यहाँ तक कि घर की स्त्रियों पर भी हाथ उठा दिया। अब काकी ने फिर भी उसे समझा बुझाकर वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसने काकी को जोर से धक्का दे दिया। काकी का बहुत ज्यादा अपमान किया। आस पड़ोस के लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, उसे समझाया और जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया। काकी का मन बहुत दुखी था, वो रो रही थी। इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि होली के दिन या किसी त्योहार के दिन उनके घर में इतना बड़ा कांड हुआ हो। अब काकी ठाकुर जी के सामने रो रही थी, उनसे माफी मांग रही थी, अपने बेटे के गलत व्यवहार के लिए उनसे माफी मांग रही थी, प्रार्थना कर रही थी। लेकिन ठाकुर जी ने उनके बेटे को सजा दी और वह सजा बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकती थी, किंतु काकी की प्रार्थना के कारण, काकी के पूजा पाठ के कारण वो जो उनके बेटे पर संकट आने वाला था, उस संकट को ठाकुर जी ने एक चेतावनी के रूप में दिया। उनके बेटे को होलिका दहन के दिन ही पैरालिसिस हो गया, यानी उसे अधरंग हो गया। उसके शरीर के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। सरिता जी कहती है कि जो काकी की बहू थी वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने काकी से कहा कि हमारे घर में तो लड्डू गोपाल विराजित है और आप इतने दिनों से इनकी सेवा करती हो, फिर एक गलती के लिए ठाकुर जी ने मेरे पति को इतनी बड़ी सजा क्यों दी।
आपके जब तब आपके जो है पूजा पाठ के फल स्वरूप वो आपके बेटे को माफ भी तो कर सकते हैं। तब काकी ने बताया क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती है जो माफी के योग्य नहीं होती। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया था कि वो उनके पुत्र यानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को अग्नि में भस्म कर दे, उस समय भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए होलिका को ही भस्म कर दिया था। इसलिए होलिका दहन के समय अच्छाई की जीत और बुराई की हार होती है। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद के पिता जो हिरण्यकश्यप है उनका वध किया था, क्योंकि वो अपने भक्तों पर अत्याचार, अपने भक्तों का अपमान और अपने भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। भले ही एक बार उनके बारे में कोई कुछ बोल दे वो सहन कर सकते हैं, लेकिन उनके भक्तों के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो वो कभी सहन नहीं करते। और आज मेरे बेटे ने मेरा अपमान किया, मेरे साथ साथ ठाकुर जी का अपमान किया। होलिका दहन इतना बड़ा पर्व है, आज जो है घर में लड्डू गोपाल की सेवा धूमधाम से की जाती है। आज घर में भगवान विष्णु की, तुलसी माता की पूजा की जाती है, घर में शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, लेकिन आज उसने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, गलत चीजों का सेवन किया, घर में आकर स्त्री का अपमान किया, ठाकुर जी का अपमान किया, तो उसे तो अपना प्रारब्ध भुगतना ही होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, अगली होलिका दहन तक उसे अवश्य ही ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों याद रखिए, भूल कर भी होलिका दहन के दिन आपको कुछ कामों को करने से बचना है। देखिए, होलिका दहन में भूल कर भी आपको पानी वाला जो नारियल होता है उस नारियल को आपको दहन में नहीं चढ़ाना है। होलिका में हमेशा सूखा नारियल चढ़ाया जाता है। घर के जितने भी सदस्य होते हैं उतने ही सूखे नारियल लेकर होलिका दहन में उन्हें भस्म किया जाता है, ताकि परिवार के सदस्यों के ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने भी बुरे प्रभाव है, वो सब होलिका दहन में भस्म हो जाए। होलिका दहन के लिए जो लकड़ियां इकट्ठी की जाती है उनमें कभी भी टूटा फूटा सामान जैसे पलंग, सोफा आदि नहीं डालना चाहिए। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और न ही दोस्तों किसी के साथ धन का लेन देन करना चाहिए। न किसी को धन देना चाहिए और न ही किसी से धन लेना चाहिए। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनका भूल कर भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा विष्णु भगवान नाराज होते हैं और वो आपको वरदान की जगह श्राप देते हैं। होलिका दहन के दिन किसी के घर पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। आप अगले दिन जब रंग भरी होली होती है, दुल्हनडी, उस दिन आप किसी के घर जाकर खाना खा सकते हो, भोजन कर सकते हो, लेकिन जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन आपको दूसरों के घर भोजन करने से बचना चाहिए। दोस्तों मासिक धर्म के दौरान महिलाएं जो होती है उन्हें होली के अनुष्ठान में शामिल नहीं होना चाहिए, उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। और इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। मासिक धर्म के दौरान जो होता है महिलाओं की ऊर्जा कम होती है, जिससे नकारात्मक शक्तियों का जो उस टाइम पर बहुत ज्यादा सक्रिय होती है उनका प्रभाव बहुत जल्दी उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था में और मासिक धर्म की अवस्था में होलिका दहन देखने से बचना चाहिए। जो नवविवाहित दुल्हन होती है उसे होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि नवविवाहित दुल्हन अगर होलिका दहन देखती है तो उसके वैवाहिक जीवन में कष्ट और संकट आते हैं, साथ ही साथ उस पर पूरे वर्ष नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है, जिसके कारण से घर में सुख शांति नहीं रहती। इसलिए जो नए जोड़े होते हैं उन्हें होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, अपने सर को होलिका दहन के समय ढक कर रखना चाहिए और बालों को बांध कर रखना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी के साथ भी आस पड़ोस में या किसी के साथ भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को आपको पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को भूल कर भी आपको डंडा नहीं मारना है या किसी भी पशु
पशु को आपको डंडा नहीं मारना है भूल कर भी। अगर आप ऐसा करते हो, किसी जीव पर या किसी पक्षी पर आप जो है आघात पहुंचाते हो, उन्हें मारते हो, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, तो उससे विष्णु भगवान क्रोधित होकर श्राप देते हैं, आपको वरदान नहीं देते। होलिका दहन के दिन आपको नाखून काटने से बचना चाहिए, बालों को काटने से बचना चाहिए और घर में जो महिलाएं हैं उनका अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए होलिका दहन के दिन घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, प्रेम पूर्वक उनकी पूजा पाठ आराधना और सेवा करते हो, तो भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। लेकिन अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और आप इन सब कामों में से किसी एक काम को भी करते हो, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर आपके ऊपर से उनकी कृपा हट जाती। तो आप ध्यान रखिए, आपको होलिका दहन के दिन इन कुछ कामों को करने से बचना है, ताकि आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, आपको उनके क्रोध का सामना न करना पड़े। काकी ने अपनी बहू को ये सारी बातें भी बताई। अब ये सारी बातें पता चलने के पश्चात काकी और काकी की बहू ने पूरा वर्ष ठाकुर जी की बड़ी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सेवा की, उनकी आराधना की और हर वक्त उनसे प्रार्थना करती रही, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे पालनहार, हे मेरे लीलाधर, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, उसके अपराध के लिए उसे क्षमा कर दीजिए और उसे फिर से स्वस्थ जीवन का वरदान दीजिए। सरिता जी कहती है कि अगली होलिका दहन के समय काकी ने कुछ उपाय भी किए, जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और आप लड्डू गोपाल भक्त हो, अगर होलिका दहन के दिन आप इन छोटे छोटे कुछ उपाय को होलिका पूजन के समय करते हो, तो आपके जीवन से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। और बहुत छोटे छोटे से उपाय है, हमें पूजा में अवश्य ही करने चाहिए। होली के दिन एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ी सी हल्दी, केसर और सिंदूर रखकर आप उसी से ठाकुर जी को तिलक करिए और फिर होलिका दहन पर जहां आप होलिका पूजन के लिए जाते हो, वहां पर भी उसी से पूजा कीजिए। फिर उसी डिब्बी के साथ आप होली की 7 बार परिक्रमा करें और इसमें धन रखने वाले स्थान पर रख दे। इससे धन आपके पास टिकेगा और कभी भी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर आप होली पूजन करने के पश्चात उसी डब्बे से उस व्यक्ति को तिलक करते हो, तो उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप होली का पूजन करने जाते हो, वहां पर एक छोटा सा गड्ढा खोद दीजिए, उसमें अपनी मध्यमा उंगली के आकार के अनुसार थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबा दीजिए। फिर मिट्टी से ढककर उस स्थान पर लाल गुलाब से सात्विक का चिन्ह बना दीजिए। होली का पूजन करने के पश्चात जब आप घर वापस लौटने लगो, तो उन वस्तुओं को वहां से निकालकर किसी भी दिन सुनार के पास ले जाकर उनसे एक छोटा सा अपने लिए छल्ला बनवा लीजिए। और अगर उस छल्ले को आप हमेशा अपनी उंगली में धारण करते हो, तो आपके ऊपर कभी भी संकट नहीं आएगा। हमेशा विष्णु भगवान आपकी रक्षा करेंगे। वो आपकी उंगली का जो छल्ला होता है वो आपका कवच होगा और हमेशा संकटों से वो आपकी रक्षा करेगा। एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर आप 2 लौंग के जोड़े रखकर और एक कपूर रखकर 7 बार होली की परिक्रमा कीजिए। उसके पश्चात वहां पर बैठकर आप वो लौंग का जोड़ा और कपूर पान के पत्ते पर जला दीजिए। ऐसा करने से आपके घर से सारी बीमारियां नष्ट हो जाएगी। आपके घर में जो भी संकट है वो उस लौंग के जोड़े के साथ नष्ट हो जाएगा। अगर आप होलिका पूजन के समय एक पान के पत्ते पर कपूर और 2 लौंग के जोड़े डालकर जलाकर पूजन करते हो, तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। होलिका दहन के पश्चात आप वहां से होलिका दहन की राख लाकर अपने घर में छिड़कते हो, तो उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही साथ जो होलिका की राख है, अगर आप वो किसी बीमार व्यक्ति को लगाते हो, अपने घर के सदस्यों के ऊपर उसका लेप करते हो, हल्की हल्की सी बबूत की तरह लगाते हो, उनके ऊपर से भी संकटों का नाश होता है। अब काकी ने भी अगली होलिका दहन के दिन इन सब उपाय को किया। उन्होंने
अपने बेटे के लिए एक छल्ला भी बनवाया और उसकी उंगली में वह छल्ला धारण किया। लड्डू गोपाल की बहुत ही प्रेम पूर्वक सेवा की। उस दिन भक्ति भाव से लड्डू गोपाल को स्नान कराया और ठाकुर जी को केसर डालकर साबूदाने की खीर का भोग लगाया। अगर पूर्णिमा के दिन हम ठाकुर जी को साबूदाने की खीर बनाकर केसर डालकर भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होकर हमारे पापों को नष्ट करते हैं। अगर होलिका दहन के दिन हम होलिका पूजन के समय वहां पर पान का पत्ता और लौंग जलाते हैं तो उससे भी हमारे संकटों से हमें मुक्ति मिलती है। अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है और होलिका दहन के दिन हम ठाकुर जी के सामने किसी भी एक बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो उससे भी हमारे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और वो हमारी की गई गलतियों को माफ करके हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। जो भी आपको बुराई अपने अंदर लगती है कि मेरे अंदर यह बुराई है, आप ठाकुर जी के सामने बैठकर संकल्प करते हो कि आज से मैं, मान लीजिए कि किसी को चुगली करने की आदत है या फिर किसी में जो भी आदत है आपको लगती है कि यह आदत नहीं होनी चाहिए, आप मन ही मन बिना किसी को बताए संकल्प करते हो कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आज जो होलिका दहन है यह बुराई की हार और अच्छाई की जीत का त्योहार है। आज मैं आपके सामने संकल्प करती हूँ या करता हूँ कि आज से मैं अपने जीवन में इस कार्य को नहीं दोहराऊंगा। आप मेरे द्वारा की गई गलतियों को माफ कीजिए और प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ठाकुर जी आपके संकल्प को स्वीकार करते हैं और वो प्रसन्न होकर आपकी गलतियों को माफ करके आपके जीवन से कष्टों का अंत करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार से काकी ने विधि विधान से सभी कार्य किए, अपने बेटे को छल्ला पहनाया, होलिका दहन की जो है राख उसके शरीर पर लगाई। विधि विधान से करने के पश्चात ठाकुर जी से दोनों सास बहू ने प्रेम पूर्वक प्रार्थना की और ठाकुर जी के सामने बैठकर उनके बेटे ने भी हाथ में गंगा जल और लौंग का जोड़ा लेकर संकल्प किया, हे ठाकुर जी, मैं कभी भी अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, कभी भी मैं भक्ति करने वालों के बारे में कोई अपशब्द नहीं बोलूंगा और कभी भी मैं आपके ऊपर संदेह नहीं करूंगा कि आप सिर्फ एक मूर्ति हो। मेरे किए गए अपराध को क्षमा कर दीजिए। तभी एक चमत्कार देखने को मिला। 2-3 दिन के पश्चात ही काफी सारी दवाई, काफी सारे डॉक्टरों को दिखाने के पश्चात भी जो असर नहीं हो पा रहा था, सरिता जी कहती है कि उनका बेटा 2-3 दिन के बाद अचानक से अपने पैरों पर चलने लगा और इस चमत्कार को पूरे गांव ने देखा। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, सभी लोग काकी की भक्ति की सराहना कर रहे थे, ठाकुर जी के इस चमत्कार को स्वीकार कर रहे थे और नरसिंह भगवान की जय जयकार बोल रहे थे। तभी से वह कहती है कि हमारे यहाँ पर होलिका दहन के दिन कोई भी जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता, सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक होलिका का पूजन करते हैं, उसके पश्चात होलिका दहन करते हैं और सभी नियमों के साथ सबके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, पूरे विधि विधान के साथ ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको भी इन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए और काकी की तरह आपको भी ठाकुर जी पर अपना विश्वास अटूट रखना चाहिए। इतना बड़ा संकट आने के पश्चात भी काकी को विश्वास था कि उनके लड्डू गोपाल उनके बेटे की रक्षा करेंगे। उनको विश्वास था कि अपने प्रारब्ध भुगतने होते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और पूरे वर्ष ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक सेवा करती रही। सही समय आने पर ठाकुर जी ने उनके बेटे को स्वस्थ भी किया, उसे बुद्धि भी प्रदान की ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करे, साथ ही साथ उनके परिवार को आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको इन सब कार्यों को करने से बचना है और अगर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है, मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर की है, आप कोई न कोई उपाय करके अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। ठाकुर जी के स्नान विधि, ठाकुर जी को भोग लगाने की विधि, तुलसी माता की सेवा, बहुत कुछ है। अगर होलिका दहन के दिन आप करते हो तो आपको ठाकुर जी का, भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।